एक बार की बात है। बद्रीब के दादाजी बद्रीब को एक जादुई किताब के बारे में बताते हैं। वो जादुई किताब की खासियत ये थी कि उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है, जिससे लोगों की मदद भी की जा सकती है। लेकिन कुछ सालों पहले उसका कुछ लोगों ने अपनी बुरी लालच के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए उस जादुई किताब के 21 टुकड़े कर उसे सेफ जगहों पे छुपा दिया गया था। तो तुम उस जादुई किताब के 21 टुकड़ों को ढूंढकर उस जादुई किताब से गरीब लाचार लोगों की मदद कर सकते हो, और तुम्हें उस किताब को बुरे लोगों से भी बचा कर रखना है। तो बद्रीब अपनी कार लेके जादुई किताब की खोज में निकल पड़ता है। जैसे कि उसके दादाजी ने बताया था, उसका पहला क्लू उसे बबलपुर गांव के मुखिया से मिलेगा। तो बद्रीब अभी बबलपुर गांव पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। तो सामने उसे एक बंगलो दिखता है जिससे वो हेल्प ले सकता है। तो वो बंगलो के अंदर जाता है तो अचानक से उस बंगलो का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और बंगलो में अजीब अजीब सी आवाज भी आने लगती है। अभी बद्रीब वो बंगलो में लॉक हो गया है। उसे वो बंगलो से बाहर निकलने के लिए सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते में एक बड़ा सा ड्रैगन है जो अपने अंदर से आग उगल रहा है। अगर बद्रीब उस रास्ते से निकला तो वो आग में जलकर राख हो जाएगा। और दूसरे रास्ते में 2 खतरनाक भूत है। अगर बद्रीब उस रास्ते में चला गया तो वो दोनों भूत बद्रीब को मार डालेंगे। और तीसरे रास्ते में इलेक्ट्रिक तार लगे हुए हैं जिससे उसे पार करते करते अगर बद्रीब वो टच हो गए तो वो वही के वही करंट से भस्म हो जाएगा। तो बद्रीब करे तो क्या करे, वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हो बद्रीब को क्या करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और सोचकर आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए कि बद्रीब को क्या करना चाहिए? चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बद्रीब पहले उस घर के मेन स्विच को ऑफ कर देता है। सभी लाइटें ऑफ हो जाती है और घर की बिजली भी चली जाती है। अब वो तीसरे वाले रास्ते से चला जाता है, जबकि घर में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो उसे वो इलेक्ट्रिक तार से कुछ नहीं होगा और वो आसानी से वहां से निकल जाएगा। अब वो वहां से बबलपुर गांव पहुंच जाता है। वहां पे पहुंच के वो एक अंकल से मिलता है और उसे पूछता है, मुझे इस गांव के मुखिया से मिलना है, क्या आप मुझे बता सकते हो उनका घर किस तरफ आया हुआ है? तो वो अंकल उसे रास्ता दिखा देते हैं। तो बद्रीब को उस गांव के मुखिया उनके घर के बाहर ही मिलते हैं। तो बद्रीब उनसे उस जादुई किताब के टुकड़ों के बारे में पूछता है। तो वो मुखिया कहता है, हाँ, मुझे उस जादुई किताब के टुकड़ों के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बता सकता उसका रास्ता। पहले तुम्हें मेरे 2 पहेलियों के जवाब देने होंगे। अगर वो सही हुए तो मैं पहले टुकड़े का रास्ता बता दूंगा। तो बद्रीब कहता है, हाँ पूछिए। तो वो मुखिया पहली पहेली पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसे 100 पेज है, उस 100 पेज को गिनने में तुम्हें 100 सेकंड होती है। अगर इसमें से मैं तुम्हें 80 पेज गिनने को बोलूं तो तुम्हें कितनी देर लगेगी? ध्यान से सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए कि उसे गिनने में मिनिमम कितनी देर लग सकती है और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता पाए कितनी सेकंड होगी कि 80 पेज गिनने में कितना टाइम लगेगा?
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आप लोगों ने 80 सेकंड जवाब दिया था, क्योंकि वो आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको 80 पेज गिनने हैं तो आप इस 100 पेज में से 20 पेज गिन लीजिए, तो आपको 20 सेकंड लग जाएंगे। तो वो दूसरे वाले जो पेज बचे हैं वो 80 हो गए। तो इस तरह से हम 20 सेकंड में ही उस पेज को गिन पाएंगे। तो इसका आंसर बद्री सही दे देता है। तो मुखिया बोलता है बढ़िया। चलो मैं अब दूसरी पहेली पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही हवा में उड़ जाती है? ध्यान से सोचो और सोचकर इसका आंसर मुझे बता दो। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। उसका आंसर भी बद्री दे देता है। उसका आंसर है धुआं, जो पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। तो दोस्तों क्या आप लोग भी ये बता पाए थे? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस तरह से बद्री वो 2 पहेलियों का सही जवाब दे देता है। तो वो बदलपुर गांव का मुखिया उसे भी जादुई किताब के पहले टुकड़े का रास्ता बता देता है। वो बताता है तुम्हें गांव के दक्षिण में एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के बगल में से एक बड़ी सी सुरंग जाएगी। उससे एक गुफा मिलेगी जिसमें तुम्हें जादुई किताब का पहला टुकड़ा मिल जाएगा। तो बद्री तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और ढूंढते ढूंढते उस पेड़ तक पहुँच जाता है जिसकी बगल में बड़ी सुरंग होती है। तो बद्री अब इस सुरंग से उस गुफा तक पहुँचता है। तो वो सुरंग के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी परेशानियाँ कम नहीं होती। उस सुरंग में 3 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब रखे हुए हैं। दूसरे रास्ते में बहुत सारे जहरीले स्नेक होते हैं जो बद्री को काट काट के मार सकते हैं। और तीसरे रास्ते में आग लगी होती है। तो अब बद्री उस सुरंग को पार करके उस गुफा तक कैसे पहुँचेगा? तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हो कि बद्री को क्या करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। बद्री बहुत ही स्मार्ट बॉय था। वो इसकी तरकीब सोच लेता है। वो तीसरा रास्ता चुनता है, आग वाला, और वो सुरंग की मिट्टी डालते डालते उस आग को बुझा देता है और वो तीसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है और उस गुफा तक पहुंच जाता है जिसमें जादुई किताब का एक टुकड़ा रखा है। तो अब बद्री को उस गुफा में किस परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो उसे हम देखेंगे बद्री एंड जादुई किताब के पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आपको ये बद्री एंड जादुई किताब की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि मैं इस तरह की और भी स्टोरी बनाऊं।